और सीधे आपको रतलाम लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए हैं और उनका संबोधन चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र और पूरा जिला जिस प्रकार से समय चल रहा है, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के रतलाम के विधायक और माननीय मंत्री, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री, उधर विधायक भी है, इधर उद्योगपति भी है, समाज सेवी भी है, कर्तव्य कर्मनिष्ठ भी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी का। यहाँ की लोकप्रिय सांसद, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और विनम्र ऐसी के 2 शब्द में बात खत्म कर दी। जोरदार सांसद जी के अभिनंदन करें श्रीमती अनीता चौहान जी और भोले भाले मथुरालाल डामर जी। क्या आनंद है आपका भी। मैं तो ये सोचता हूं कि भगवान कृष्ण का नाम विष्णु सहस्त्र नाम में मथुरा के लाल होने के नाते से भी इनका नाम गोपाल कृष्ण ही तो है। मथुरा लाल मतलब क्या हुआ, क्यों राजन भैया, है ना। डॉक्टर राजन पांडे जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। माननीय विधायक जावरा, जिनके यहाँ के हमारे एक सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी का भी अभिनंदन करें। यहाँ के जिले के प्रभारी माननीय प्रदीप पांडे जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। 2 प्रदीप हैं आप। हमारे लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई चंद्रवंशी, आपका भी भोली वाली बहन जी, वाह, आपका स्वागत है। हमारे सबके नेता काले समय के और कई जवाबदारी निभाई पूर्व मंत्री माननीय हिम्मत कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। एक और पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, आपका भी अभिनंदन है। झाबुआ के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तो आपके लाइन से हैं। धुलजीबा चौधरी, जोरदार अभिनंदन धुलजीबा जी के लिए। यहाँ के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना जी, आपका भी अभिनंदन है। और श्रीमती साधना जायसवाल जी भैया भी और भाभी भी है, दोनों मंच कहाँ, एक और भैया नीचे होंगे, वो मंडल अध्यक्ष और क्या क्या जवाबदारी लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमती अनीता परिहार जी, डामली के अध्यक्ष, श्रीमती दुर्गा डिंडोर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा जी, निर्मल जी, संगीता चारेल जी, पूर्व विधायक और महामंत्री भी रही संगीता जी सेलाना, और जिला महामंत्री पद्मा जायसवाल जी, विप्लव जैन जी। नाम तो इतने सारे हैं कि रतलाम वाले नाम पे तो नाम और नमकीन 2 ही तो चलता रतलाम का। रतलाम की झन्नाटेदार सेव और तेल वाली कचौरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आनंद आता। दुनिया में कचौरी तेल में तली जाती और कचौरी बनती और आनंद लेते लोग। लेकिन रतलाम एकमात्र ऐसी जगह है जहां कचौरी के अंदर खड्डा करके तेल घुसड़ते और कोई नहीं घुसड़ सकता है, ये रतलाम वाले ही कर सकते। क्या आइडिया लाए भगवान जाने कहां से लाए। मैं भी नया आया, बहुत सारे नए आते तो देखते तो डर जाते, अरे तेल क्या कर रहा है अंदर। हमने कहा ये तुमको नहीं मालूम, ये जो कर रहा है रतलाम कर रहा है। रतलाम का ग्रामीण, रतलाम के लोग, रतलाम का सोना, रतलाम का नमकीन और रतलाम के ये किसान भाई बहन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक तरफ तमाम, एक तरफ रतलाम, अलग ही दुनिया है रतलाम की छवि निराली।
कैक्टस गार्डन सेलाना, हुसैन साहब की ठेकरी जावरा, इधर रतलाम ग्रामीण, बगल में बनावर से चली हुई बयार, चारों तरफ का माहौल वाकई उत्साहवर्धक है। मैंने तो सोचा था मैं रोड से जल्दी आ जाऊंगा, मुझे क्या मालूम रास्ते में इतना स्वागत करेंगे कि मेरा पूरा टाइम तो रास्ते में निकल जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, आपके स्वागत का धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे जैसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये केवल हमारे लिए ही सौभाग्य हो सकता है। विश्व की सभी पार्टी एक तरफ और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के समूह के माध्यम से। बीते दिन कल 2 और बड़ी तिथियां थी। एक तिथि थी, इसी धार जिले से एक कार्यकर्ता खड़े होते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनते हैं, फिर प्रचारक बन के कुशाभाऊ ठाकरे नाम पाते हैं और अपने संघ के काम करते करते और संगठन क्या खड़ा करा कि पूरे देश में सबसे पहले नगर पालिका कहीं जीती तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करो। सरकारें बनी तो मध्य प्रदेश में, और संगठन भी खड़ा हुआ तो पूरे देश को आनंदित करते हुए। और हमारे ही राज्य से भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भाजपा का व्यक्ति कैसे काम करता है देश दुनिया को बताया। जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जीवन के प्रत्येक एक एक निर्णय से कोई आदमी कैसे काम करता है, विपक्ष में भी हो तो क्या दहाड़ते थे। हम भी 50 साल तक बोलते रहिए, अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। हम तो पैदा नहीं हुए उसके पहले से चल रहा था। और अटल बिहारी जी को 50 साल तक विपक्ष में अपना काम करते करते विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए, विपक्ष का लोकतंत्र धीरे धीरे जवान होता गया और विपक्ष के नेता का पद का महत्व बढ़ाते बढ़ाते अटल जी ने आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। ये विपक्ष के नेता का पद है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक तरफ उसके पद को कहां तक गौरवान्वित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक आज के नेता प्रतिपक्ष। शर्म आती है, दोनों की तुलना कैसे करें। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है। चुनाव वो अपने कर्मों के कारण हारते हैं, सरकार वो नहीं चला पाती और वो खींच मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे, वो चुनाव आयोग का अपमान करे, वो सेना का अपमान करे। पता नहीं क्या चाहते हैं आखिर। जिन जिन बातों से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है वो सब पे प्रश्न उठाते हैं। अरे ये जनता माफ नहीं करेगी। जोरदार अभिनंदन करो, अभी घर भेजा है, पक्का ही घर भेजेगी। इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन इनके कुकर्मों के कारण, इनके व्यवहार के कारण धीरे धीरे कांग्रेस साफ होती जा रही, लेकिन भाई के मानता ही नहीं, अभी भी उसी रास्ते में। पता नहीं क्या चाहते हैं। ये सच्चे अर्थ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक तरह से मानसिकता खतरा है। दुनिया भारत की ताकत जान रही है, पहचान रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत बढ़ रहा है धीरे धीरे करके दुनिया में, कहां 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 तक भारत की स्थिति 11वें नंबर पे थी। वो तो अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क छोड़ दो तो पुरानी कांग्रेस की अधिकांश सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज बदलते दौर में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्था में से एक है। माननीय मोदी जी का अभिनंदन करो। आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां जा रहा है। भारत के एक एक खेत के किसानों के लिए
किसानों के लिए पहली बार, आप में से हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? आप बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? इधर भी हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि इनको मिलती है। ये आप बताओ, किसानों को घर बैठे किसान सम्मान निधि करके पहली बार किसानों का पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन किसान खेत में और जवान सीमा पे दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी अपनी ड्यूटी करते। जोरदार अभिनंदन करो, जय जवान जय किसान के लिए। ये जो भावना थी, इसलिए जवानों का भी ध्यान रख रहे हैं मोदी जी और किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसलिए किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकार ने दी है, माननीय मोदी जी ने दी है। इसलिए मोदी जी की 6,000 हमारे समय की कांग्रेस ने ढीला नहीं दिया कभी, और आज बेशर्मी से बोलते हैं हम किसान की बात करेंगे। अरे बेईमानो, तुम्हारे समय तो किसान की हालत क्या थी, मैं आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-03 तक 55 साल तक किसान के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा दी गई। साल कितने? 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। और हमारी सरकार आई, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, भाजपा की सरकार के बाद, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब तक 44,000 हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना थी। खेती किसानी का रकबा 44,000 तक बढ़ गया, और 44,000 तो हमारा लगभग 2002-03 के बाद का है। लेकिन अकेले इस 1.25 साल में, जिसमें लोकसभा के चुनाव भी आ गए, तो वो टाइम कम कर दो तो 1 ही साल मिला, लेकिन 1 साल में हमने 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया। ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये नर्मदा का पानी आपके यहां तक आ रहा है, कहां आ रहा नर्मदा का पानी? हाथ खड़े करके बताओ। और आने वाले समय में अभी तो पार्वती, काली सिंध, चंबल का पानी, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। चिंता मत करना, एक एक गांव तक, एक एक किसान तक सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए 5 साल के अंदर ही हमने अभी 7.5 लाख किया है। अभी 52 लाख हेक्टेयर है, लेकिन 2028 तक आते आते 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो। पूरा क्षेत्र, हमने पारस मणि नहीं देखी, पारस को लोहे से छुआ कर सोना बनते भी नहीं देखा, लेकिन प्यासे खेत पे पानी फेर दें तो फसल सोने की हो जाती है। ये किसानों को मालूम है, ये हमारे खेतिहर मजदूरों को मालूम है, ये मेहनत के किसानों को मालूम है। खेतों में पानी पहुंचा दो, बिजली दे दो, आने जाने की सड़क दे दो, समझो स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके अलावा चाहिए क्या? बिजली, पानी, सड़क, और मेहनत कश किसान अन्न भंडार भरने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान की बाजी। और हमारी सरकार ने भी और बहुत सारे काम खोले लगातार, एक के बाद एक। अभी तो हमने अपने पिटारे के कोई सामान ही खोले हैं। आप अंदाज लगा लो, यहां जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यही पास में हमारा बदनावर के पास अभी पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। नए दौर में नए तरह से पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा लाभ आप ही को मिलने वाला है यही। और क्या सड़कें बनी बदनावर से उज्जैन की। कौन कौन गया, जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। लो बताओ, सभी हाथ ऊंचे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि हमारे सड़क ने अमेरिका, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करो। क्या सड़कें बनी। और ये बिजली रात में, तो रात में देखो, दिन में भी जला रहा हो। जोरदार अभिनंदन करो आपके यहाँ पे। और आने वाले समय में सभी किसानों को 3 साल में 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख
परमानेंट कनेक्शन वाले, अभी आप अपने साल भर के 7,500 रुपया भर के 5 हाउस पावर के कनेक्शन के परमिशन लेते हो। और हमने एक निर्णय किया है कि ये बिल भरने की झंझट से भी छुट्टी कराएंगे। आने वाले समय में सबको सोलर पंप देंगे, अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और बिजली के बिल से छुट्टी करो। सारे किसानों के लिए, जहां मजरा, टोला, गांव, कहां भी घर हो, कहां खेत हो, आप सोलर पंप लगाओ। भगवान सूर्यनारायण की आशीर्वाद से अपने खेत की बिजली, घर की बिजली जितनी चाहो जलाओ और बिजली वालों के हाथ जोड़ के भारत माता की जय करते नजर आओ। किसानों को चाहिए क्या है? केवल खेत में पानी, साथ में बिजली और आने जाने की सड़क। लेकिन इतने में ही बात खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार और बहुत सारी योजना पे काम कर रही है। हमने कहा कि सरकार बनने पे जो सरकार के साथ महत्व नगर वालों का है, बड़े आदमी का है, धनी आदमी का है, उतना ही अधिकार किसान और गरीब युवा महिला का भी अधिकार है। इसलिए बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का इलाज माननीय मोदी जी के माध्यम से फ्री हुआ। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। कांग्रेस वाले आए तो पूछना कभी 5 लाख का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनने तो 5 पैसे नहीं दिए थे। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री। केवल इलाज नहीं, और आगे बढ़कर कोई कारण से हॉस्पिटल बिलपाक में भर्ती हो, बदनावर और रतलाम में भर्ती हो और आपको लगे कि इसकी मरीज की जान बचाना है, जल्दी हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि अगर दिल्ली बंबई ले जाओ तो जान बचेगी। अब बड़ा आदमी तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कैसे ले जाए? तो गरीब आदमी चिंता मत करना, आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको भी फ्री में एयर एम्बुलेंस से हमारी सरकार ले जाएगी। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा देगी। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से गरीब आदमी भी बचना चाहिए। गरीब आदमी कोई बाहर का आया क्या? इसी प्रजातंत्र में उतना ही वोट का महत्व है जो पैसे वाले का है। और आगे बढ़कर अभी रोड ज्यादा बन गए, एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे तो डर के मारे हाथ नहीं लगाते हैं, घबराते हैं। अरे पुलिस परेशान करेगी, कहां ले जाएं, हॉस्पिटल में वो पैसा लेगा। कोई चिंता मत करना, कोई भगवान न करे एक्सीडेंट होए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना में तुरंत आप उस व्यक्ति को जिसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो 1.5 लाख का इलाज तो उसका फ्री करेंगे, 25,000 पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। पैसे का सवाल नहीं है। केवल कल्पना करो कि कभी मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया होता तो मेरे घर वालों का क्या होता, मेरे बाल बच्चों का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता, मेरी पत्नी और बाकी लोगों का क्या होता। अरे ये मानवता है। हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे के द्वारा कोई की ऐसी घटना हो जाए और हम मदद कर दें तो सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए कि नहीं थपथपाना चाहिए? सरकार की ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस योजना के लिए आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करके। ये मानवता को स्थापित करने वाली योजना है जिसके आधार पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तो खेती किसानी की बात की। आप बताओ गोपाल कृष्ण को गोपाल क्यों कहते हैं? जिनके घर गाय, जो गाय पाले वो गोपाल है कि नहीं गोपाल? और जो कृष्ण भगवान को माने और गाय घर में, वो घर घर गोपाल है कि नहीं है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने योजना बनाई है, किसानों की आय खेती से तो बढ़ना ही चाहिए, खेती के आधार पर उसकी जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन केवल खेती से नहीं, हजारों लाखों साल से इस देश की पहचान दूध और दही की नदियां बहने से है। ऐसे में हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए
दूध उत्पादन से भी उनको जोड़ रहे हैं। ये पुराने जमाने से एक नया नियम बना दिया, कांग्रेस ने बनाया था कि फेट से दूध लेंगे, फेट से। अब इनको शर्म आती, गाय का नहीं लेंगे, मना कैसे करे? तो इतना मोटा फेट का लेंगे। अरे वो फेट भैंस ही देती है, जान करते टलवाया। अब हमने निर्णय कर दिया गाय का दूध भी खरीदेंगे हमारे किसानों की बेहतरी के लिए, और रेट भी ज्यादा देने वाले हैं किसानों के लिए। गाय का दूध घर घर मिलना चाहिए। पहले तो आपसे भी निवेदन करता हूं, जिनके घर गाय नहीं वो गाय पालना शुरू करे, गाय के आधार पर दूध उत्पादन करे। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पे है। हम चाहेंगे 2028 तक मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बन जाए, नंबर 1 पे जाए। जोरदार अभिनंदन करो अपने भावना के लिए। और जब गाय घर में होगी तो अपनी प्राकृतिक खेती अपने घर में बच्चे बच्ची को खूब खिलाओ पिलाओ, गोपाल कृष्ण बलराम बनाओ। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? दूध अपने घर में हो तो बच्चे कैसे कुपोषित होंगे, कैसे कमजोर होंगे? वो अट्ठे खट्टे मजबूत होना चाहिए। और हमने उसमें योजना बनाई है, 25 गाय आप दूध वाली लाओगे या 25 गाय भैंस में से आप खरीदोगे तो 42 लाख की यूनिट पड़ेगी। उस 42 लाख में दूध आपका, बाकी गोमूत्र और आजकल तो उसका भी उपयोग होता, वो सब आपका, खाद भी आपका। लेकिन 10 लाख की छूट सरकार के माध्यम से आपको मिलने वाली है, किसानों को मिलने वाली। वो जो दूध का उत्पादन होगा सब दुग्ध संघ को दे दो, दुग्ध संघ सांची के माध्यम से, उसी प्रकार से जैसे अमूल चलता है उतने प्रकार से जाएगा। और केवल 25 नहीं, बच्चे बढ़ रहे हैं घर में, खेती छोटी पड़ रही है, तो 50 पालो, 100 पालो, 200 पालो, की मर्जी 100 पालने, हम उसका 25%, अर्थात अगर 2 करोड़ की योजना है तो उसमें 25 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा, सरकार के माध्यम से। और 4 करोड़ है तो 50 लाख का सीधा सीधा फायदा किसानों को कराएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अलग अलग जैविक कपास पैदा करो। कपास के आधार पर हमारे ये वापस नया माहौल बनने वाला है। कपास की खेती को प्रोत्साहन देते हुए आज दुनिया उथल पुथल से जा रही है, आप दुनिया की तरफ निगाह दौड़ाओ। ऐसे में भारत को भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इसलिए धागा बनाने का, कपड़ा बनाने का, कपड़े के आधार पर रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का, सब प्रकार के रोजगार परक कारखाने खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में लाल बहना को तो हम अभी दे ही रहे हैं, लेकिन जो भाई बहन काम करेगा उसको भी 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चे बच्ची के लिए। जो रोजगार के साधन खड़ा करेंगे उसमें आगे बढ़ाएंगे। एक नहीं, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप पढ़ाओ लिखाओ, नीट की परीक्षा दे दो और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने जाओ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और सरकारी में 2-4 लाख की फीस होती है, और प्राइवेट में अगर 70 लाख की फीस है, 80 लाख की फीस है। आप डरना मत, बच्चा अपना डॉक्टर बनेगा, पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाने के लिए। पूरे प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने प्रदेश में पढ़ाओ, देश में पढ़ाओ, और तो और विदेश में भी पढ़ाओगे तो ओबीसी वर्ग के माध्यम से बाकी वर्गों के आरक्षण के आधार पर उसमें भी लाभ दिला रहे हैं। अभी मैंने 15 अगस्त पे परसों ही घोषणा की है, 2.5 लाख सरकारी पदों की भर्ती 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो युवाओं के लिए, 2.5 लाख पदों की। और उतना ही नहीं, लगभग 22,000 से ज्यादा पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर सबकी भर्ती 3 साल के अंदर, हर साल 7,500 पदों की भर्ती पुलिस बोर्ड के माध्यम से करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज तो यहाँ अंगूरी नगरी, स्वर्ण नगरी, क्या क्या नहीं बोलते रतलाम को, क्या क्या नाम है इसके।
और आज आपके बीच में आ रहा हूं तो यहाँ माही, चंबल, करण, कनेरी कितनी नदियों का आनंद है। और खरमोर पक्षी के कारण से सेलाना के लोग परेशान थे। क्यों भैया चारेल बहन जी परेशान थे ना, आपकी परेशानी हल कर दी। जोरदार अभिनंदन करो सेलाना के लोगों के लिए भी। हमारे किसान कहीं भी है उनके साथ सरकार खड़ी है, एक एक करके सारे मामलों में मदद करती जा रही है। इसलिए आपके लिए जो हो सकता है वो जरूर करेंगे। आज जब मैं आपको अलग अलग लोकार्पण, भूमि पूजन की बात बता रहा हूं तो 158 करोड़ की लागत से 158 करोड़ 64 लाख की लागत से 47 विकास कार्यों का, जिसमें स्कूल भवन, ITI, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, तहसील कार्यालय, जिनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाएं जगह जगह पहुंचेगी। जोरदार अभिनंदन करो। 86 करोड़ 27 लाख कामों के लिए ये अकेले रतलाम जिले में हो रहे हैं। और 23 करोड़ 74 लाख की लागत से 3 नई सड़कें बन रही है। जोरदार अभिनंदन करो। ये सड़कों के आने जाने से गांव गांव का संपर्क बढ़ेगा, आवागमन सरल होगा, किसान अपनी उपज सरलता से पहुंचा सकेगा। और 22 करोड़ 93 लाख की लागत से हमारे 4 तालाब, जिनमें बैराज और तालाब शामिल है, जिनमें सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, भूजल स्तर बढ़ेगा, मछली पालन और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो 4 तालाब बढ़ाने के लिए। और 2 करोड़ 68 लाख की लागत से किसानों को सिंचाई और बिजली दोनों देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भूमि पूजन भी हो रहा है 87 करोड़ की लागत से, जिसमें स्कूल, तहसील उप कार्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI, ये सब लगभग 39 करोड़ 10 लाख की लागत से और 16 करोड़ की लागत से 4 नए छात्रावास सेलाना और रतलाम में आदिवासी भाई बहन के बच्चों को पढ़ाने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सब वर्गों के लिए सरकार काम कर रही। 19 करोड़ 26 लाख की लागत से लुनेरा, घटला, विसीर, सोलंकी झाड़, गोरजला, तुमड़ी झाड़ सड़क कार्य, निर्माण कार्य किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो इन्हें 19 करोड़ की लागत से। ऐसे वरलोद नदी पर नए पुल बन रहे हैं 4 करोड़ 21 लाख की लागत से। ताली वाली तो बजाओ तो मजा आए, मैं आगे बोलता जाऊं। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बिजली का उपकेंद्र भी खोल रहे हैं। जब मैं आपको नई सौगात दे रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाएं भी बैठी है अपने, जरा बहनों के लिए जोरदार ताली बजा दो। अभी अभी बहनों ने सावन का आनंद लिया। बहनों के माध्यम से 1 करोड़ 29 लाख बहनों ने आशीर्वाद दिया हमको। उसमें बहनों के लिए 1250 तो देते ही थे, सावन के महीने में बहन को सगुन के रूप में 250 रुपया अलग से दिया है उनको, अपने भाई का आशीर्वाद देने के लिए। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार आगे बढ़ रही। और ये 1250 अभी और 250 अलग, ये सावन के महीने में। लेकिन जैसे ही भाई दूज आएगी दिवाली के बाद, तो हर महीने बहन को 1500 रुपया महीना शुरू हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना घर में बहनों के हाथ में आएगा। बहन उसकी राशि खर्चे करके घर परिवार के लिए। भाई बुरा मत मानना, भाई के हाथ में पैसा आए तो कभी कभी उल्टी सुल्टी जगह पैसा चला जाता है, क्या मालूम क्या होता है। लेकिन बहनें जान की बाजी लगा करके 1-1 रुपया अपने बच्चे के लिए, अपने सारे परिवार के लिए, अपने आप का पूरा सारा कंट्रोल करते हुए वो पैसे का सदुपयोग करती है। और ऐसे में जब पति सब दूर से थक हार के आए और रोज बहन 4 बार मना कर दे, घर में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वो निराशा हो जाए और वो अपना सिर पटकने लगे तो कहे जरा ठहरो, अभी मैं उसमें से निकाल के लाती बिस्तर के नीचे और दबे में। ये बहनों का आशीर्वाद रहता है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। कहां छिपा के रखती है, क्या क्या नहीं करती, लेकिन एक एक काम से घर परिवार की इज्जत कैसे बचे, बीमार को दवाई कैसे मिले, बच्चे को स्कूल कैसे भेजें, मान सम्मान का मौका आए तो 2 पैसे से घर की इज्जत कैसे बचाए,
ये सारे काम अगर कोई करती है, हमारी बहनें करती, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। इसलिए हमने कहा अभी 1,500, अगले साल फिर बढ़ेंगे, उसके अगले साल फिर बढ़ेंगे। हमने कहा 5 साल में 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को हमारी सरकार के माध्यम से चालू होने वाला है, बहनों के हाथ में आने के लिए धीरे धीरे करके। और एक क्षेत्र में नहीं, अभी तो हमारी सड़कें अच्छी हो गई लेकिन बसें बंद है। मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस योजना के माध्यम से हमारी सरकारी बसें फिर प्रारंभ होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो गांव गांव के गरीब से गरीब आदमी के लिए। वापस हमारी व्यवस्था खड़ी होगी। हरे कोई एक आदमी जाए, हरेक के घर में मोटरसाइकिल थोड़ी है, हरेक कोई कार वाला थोड़ी है। सड़कें अच्छी हो गई तो आने जाने के लिए वाहन साधन चाहिए, ऐसे में बसें क्यों नहीं होना चाहिए? तो बसें भी हो रही। और याद रखो प्रधानमंत्री का फिर आशीर्वाद मिल रहा है, दोबारा सर्वे हो रहा है। जिनके अपने पक्के मकान नहीं, गांव और शहर वालों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। जिनके मकान पक्के नहीं, नाम लिखा देना, ताली बजाकर मोदी जी को धन्यवाद दो। पहले तो हर एक आदमी का अपना छत होना चाहिए, ये कामना होती। ऐसे में आपके लिए सब प्रकार से विचार कर रहे हैं। सांदीपनी विद्यालय की अभी सौगात दी है जावरा को। अब हमारे स्कूल बड़े हो रहे हैं, 5 किलोमीटर के दायरे में छोटे छोटे स्कूल बंद करके एक बड़ा स्कूल जिसमें सब प्रकार की सुविधा है, सब प्रकार के खेलने के, पढ़ने के, लिखने के, उसकी प्रतिभा को निखारने के सब प्रकार के संसाधन देकर आचार्य सांदीपनी का। सांदीपनी कौन है? भगवान कृष्ण, गोपाल, बलराम, सुदामा उनके गुरु थे। इसलिए उनके सम्मान के आधार पर हमने सांदीपनी विद्यालय बनाने का निर्णय किया है। भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है वो प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह बना रहा है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब उधर बना रहे हैं, महाकाल का, महालोक का आनंद आ रहा है, पशुपतिनाथ का आनंद आ रहा है, तो बिलपाक का क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? बोले बिलपाक महाराज की। बिलपाक के अंदर महादेव महाराज विराजमान है। अरे माता भी रहेगी, पिता भी रहेगी, सब अपने ही देवता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। तो कोटेश्वर में भी और बिलपाक में आप योजना बनाना, हमारी सरकार उस पर भी काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करो। मैं यहीं से उनकी घोषणा करता हूं, काम वो करेंगे जो पहले प्लान बना लेना अच्छे से। और मुझे बताया गया है कोटेश्वर के लिए भी करेंगे। रतलाम नगर की पेयजल के लिए नर्मदा नदी से एलाइस और रतलाम के साथ धोलावाड़ योजना ग्रामीण अंचल तक 113 करोड़ की जोरदार ताली बजाओ। ये करने की घोषणा करता हूं, पूरे क्षेत्र के लिए सौगात मिलेगी। विरूपाक्ष महादेव, ये बिलपाक ही है ना? तो अभी तो आप बोल नहीं रहे थे। अच्छा, कोटेश्वर भी बोले थे, एक के साथ एक फ्री। तब बिलपाक का विरूपाक्ष महादेव और कोटेश्वर महादेव दोनों का जयकारा लगाओ। दो महादेव की। यहां पर भी आप अच्छे से प्लान बनाना, योजना समझ लेंगे, जरूर काम करेंगे। अपनी सरकार के माध्यम से देवस्थान का काम करने में कोई दिक्कत नहीं। मुंदड़ी ग्राम उंडवा में सिंचाई के लिए भूमि चाहिए, तालाब बनकर जल संसाधन के माध्यम से। उंडवा तो बहुत बड़ी योजना है। बाप रे, अरे बहन जी बैठो तो सही, करता हो जरा। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इस योजना को भी यहीं से मंजूर करता हूं, जिसके आधार पर हमारे किसानों को सिंचाई का रकबा मिलेगा। जोड़ उंडवा की योजना के लिए पूरा आदिवासी किसान है, आप जो कह रहे सब मान लेता हूं। रतलाम से खाचरोद की आवागमन की सुविधा के लिए 30 किलोमीटर की 220 करोड़ की 4 लेन सड़क। अरे इसका तो परीक्षण करा लेना यार, लेकिन बनाएंगे जरूर। परीक्षण के बाद जोरदार ताली बजाओ। परीक्षण के बाद इसको भी तो बनवाया जाएगा। कितनी 4 लेन बनाओगे, कहां ले जाओगे? कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? अभी राजेंद्र भैया के यहाँ जोरदार ताली बजाओ। क्या 4 लेन बनने वाली है जावरा से उज्जैन तक की। जोरदार अभिनंदन करो। ग्रीन कॉरिडोर, एकदम सुपर एक्सप्रेसवे, नॉन स्टॉप। जो गेयर लगाया जावरा तो सीधा उज्जैन ही रुकेंगे, बीच में जगह ही नहीं है।
क्या आनंद आ रहा, क्या जलवे रतलाम वालों के, कहां से ला रहे हैं। और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी कितना बड़ा बनने वाला है। बहुत जल्दी रतलाम के पास का औद्योगिक क्षेत्र वाकई अद्भुत होने वाला है। जब हमारा बदनावर के पास तक इंदौर का मेट्रोपॉलिटन सिटी उज्जैन इंदौर धार को मिलाते हुए आ रही है, इधर रतलाम अलग इतरा रहा है, इछला रहा है, समय के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ। ऐसे ही रतलाम बढ़ना चाहिए। ऐसे हमारी सरकार के माध्यम से लगातार हम काम करते जा रहे हैं। आइए, अगली बार भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा? ताली वाली बजा के बताओ भैया, एक ही बार में पर्ची पे पर्ची दे रहे हैं। अगली बार भी तो बुलाओ। मतरा लाल जी, आपके लिए आना पड़ेगा। आपका प्रेम ही ऐसा, रतलाम वालों का आनंद तो ऐसा है। एक दिन पहले आ गया रात की 2 बजे आपसे मिलने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। इतना प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए मैं यहां से जाने की अनुमति चाहता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।